किसान भाई लोग नमस्कार। आज मौका मिला है अयोध्या साइड में आवे के, तो भैया जी से मुलाकात भय और भैया जी बहुत बड़े रकबे में खेती करत हैं। गेहूं के, सरसों के, कई चीज के खेती करत हैं। और इनके जो सरसों की खेती है ना, बहुत दमदार सरसों की लगी है। और कैसे सरसों खेती करत हैं और साथ में गेहूं खेती करत हैं, लेकिन सरसों के ज्यादा प्राथमिकता देते हैं भैया जी। तो आज जानकारी ले जाइए वीडियो में कि सरसों की खेती में बढ़िया फायदा कैसे लिया जाए, भैया जी कितना फायदा लेते हैं, और गेहूं खेती से थोड़ा तुलना की जाए कि का गेहूं की खेती ठीक होता है या ना होता है, मतलब कौन ज्यादा कई करे में किसान भाई के लिए ज्यादा फायदा रहा है। तो जो किसान भाई लोग देख रहे हैं, जी थोड़ा सा पहले उनके परिचय करा दें अपन। जी भैया नमस्कार। अयोध्या से, गोसाईगंज अयोध्या से योगेश तिवारी। हम्म। सरसों की खेती भैया हमको काफी फायदेमंद दिखाई पड़ अच्छा, रही है। पहले तो ये बताओ अन्य फसल की हाँ, खेती अच्छा। कितना रकबे में खेती करत हैं आप? करीब 10 एकड़ में गेहूं है हम्म। और 3 एकड़ सरसों है। अच्छा अच्छा। जी। तो और 5 एकड़ में गन्ना है। अच्छा, गन्ना भी लगा हुआ था। गन्ना भी है। जी। तो सबसे सही खेती आपके कौन लगा? सरसों हम्म। सबसे सस्ती और सबसे फायदेमंद वाली खेती है अच्छा भैया। अच्छा। जी। कितने साल से सरसों लगाओ थे ना आप? करीब हम 10 वर्ष से लगा अच्छा, रहे हैं। 10 वर्ष से सरसों लगाओ थे। जी भैया। तो ई वाला जोन सरसों लगा है, हम्म। अब की साल जोन लगाए हैं, जी। ई कब आप बुआई किए रहे? इसकी बुवाई भैया 22 अक्टूबर को हमने किया है। जी। जितनी सरसों लगी है सब 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में सब बुवाई हुई है। तो जैसे जो किसान भाई लोग हैं, जी। कुछ लोग अक्टूबर के शुरू में बोए देते हैं, खेत खाली रहता गई ती मान के, और कुछ लोग के लेट हो जाते तो नवंबरों में चला जाते हैं बुआई करे। लेकिन बढ़िया अगर फायदा लेखे तो सबसे सही समय कौन हो चाहिए? अक्टूबर में 20 तारीख हम्म से शुरू करके हम्म। 30 के अंदर में ही सरसों के बड़ा अच्छा तापमान मतलब रहा था, बड़ी अच्छी फसल वह पैदा जब हुआ था। दीपावली का सीजन रहा है, जी वह जी। 20 से 30 के बीच में लगा दिया जाए तो सबसे सही रही। जी भैया। तो जैसे सरसों के बात हो जाते तो खेत कैसन हो चाहिए? खेत चाहे जस हो, हाँ खेत से ना मतलब वो कोई जोताई कम लागत लगती है। हाँ एक बार रोटावेटर करिए, हाँ हाँ। अगर घास वास ज्यादा है तो हम्म थोड़ा और कर दीजिए। हम्म नहीं तो हम हमारी फसल है भैया, एक बार रोटावेटर किए हम्म। और फिर खाद और बीज उस पे बोए, हाँ, फिर बहुत थोड़ा सा लगा के ना के मतलब बराबर ऊपर से मिल जाए ऊपर बीज। से बस हाँ, वैसे एक अंदर। अंगुर रोटावेटर चला के और पीछे एक हेंगा बांध दिए कि ऐसे मिट्टी थोड़ा दब जाए। तो मतलब हाँ, रोटावेटर चलते पीछे है गो बधिया। पीछे पीछे हेंगा बांध दिए। तो लगभग कितना खाद वाद दे देते हैं पहली बार जब? खाद ये हम 5 बीघे में 2 बोरी डीएपी, 2 हम्म बोरी यूरिया हम्म। बोते समय इस्तेमाल किए हैं। हम्म। और उसके बाद 25 किलो यूरिया हम्म। 2 बार में, एक सींचने के पहले हाँ 10 केजी, हाँ। सींचने के पहले जैसे कल सिंचाई हुई तो आज शाम को होकर बुवाई करके कल इसको सींच दिए। हाँ और जब दोबारा चलने योग्य वो जमीन हो गई तो हाँ। 15 किलो यूरिया, जिंक हम्म। और सल्फर मिला के फिर बो दिए। तो ये 10 किलो 15 मतलब 25 किलो 25 पूरे किलो 5 बीघा में कि 1 बीघा? नहीं, 1 बीघे एक में बीघा में। 25 तो किलो थोड़ा बता दी, जैसे जो किसान भाई देखत हैं, जी 1 एकड़ में 32 बिस्सा होता है जी। और आपके 5 बीघा में 40 बिस्सा है। हाँ, 40 मतलब बिस्सा यहाँ है। आठ आठ बिस्सा बीघा है और 4 बीघा जी में एकड़ हो जाता है, हाँ। तो वह आप अनुमान लेके चल सकते हैं। अब आप ये जान हम्म लें कि 5 बीघे में 1 कुंटल 5 किलो यूरिया लगी है, मतलब 2.5 बोरी। हम्म। जी। तो 2.5 बोरी यूरिया और जिंक और सल्फर वल्फर कुछ डाला थे ना? जिंक सल्फर डालते हैं। हाँ। हाँ। तो एकरे बाद फिर हमें एक बार सिंचाई की है? बस एक ही सिंचाई है हाँ। और बस उसके बाद इसमें कुछ नहीं हुआ, ना कोई रोग है ना कोई दुख है। अच्छा, रोग बीमारी भी नहीं आई? कुछ नहीं, एक पैसे का आप ही हम्म देख लें हम्म सरसों, हम्म। कहीं कोई बीमारी सरसों नहीं तो है। बहुत बढ़िया बात देखे में, और ये यही लिए जो नहीं के आपके लिए वीडियो भी बनावत है कि जाओ जो किसान भाई हैं जी वो देख के अनुभव ले लें। जैसे आप 10 साल से लगावत हैं जी। सरसों, तो आपकी मान ले जब आप लगाए रहे फिर उसके बाद बारिश वारिश भय रही एक बार? नहीं, बारिश तो थोड़ा बीच में हुई ही है। तो जी। मतलब अगर बारिश नहीं हो तो एक पानी में काम चल जाता है? एक पानी में ये स्टार 10-15 वाली सरसों है, एक के पानी में अच्छा ये हो अच्छा, जाती एक के है। पानी में हो जाता है। हाँ, ये जमीन के हम्म अलग अलग लेवल है, जैसे जो काफी ऊंचाई वाले हम्म। क्षेत्र है, पीली मिट्टी है, अच्छा वहाँ 2 अच्छा, पानी लग एक सकता चीज है। और, जैसे किसान भाई लोग जब बुआई करते हैं, गेहूं गेहूं में नमी कम रहा है तो जी थोड़ा जल्दी सिंचाई कर देते हैं। जी। आप कितने दिन में सिंचाई करें पहली बार जब पानी हम लगाए?
एका बोए के 35 दिन बाद कम से कम 35 सिंचाई दिन के बाद। हैं। तो किसान भाई लोग के ई थोड़ा ध्यान रखे के चाहिए जब आप खेत के तैयारी करें, ऐसा ना है कि कमे नमी रहे बोए दें और जल्दी सींचे के पड़े। जी, जब जल्दी सींचे के पड़त है ना तो तो पौधा दबे लागत है। दबे लागत हो, पैदावारी खत्म, वो पैदावारी फिर खत्म हो वो जाता है। नहीं आ पाएगा। हाँ, ई ना है कि वर्षा वर्षा बा वही जी, नमी में बोए दे, एक बार खेत सींच के जी, बढ़िया नमी बनाए के बोए दे। अच्छा जी, मान लें ई होई गए, अब एकरे बाद जो है कि आप जब कटाई उटाई, अब तो कटाई कुछ दिन में होए लाग होई, जी, 10 साल से सरसों करत रहन, जी। बढ़िया उत्पादन आप कितना अभी तक लिहन सरसों खेती से? सरसों की खेती से भैया पिछली बार हम हम्म, 1 चक्स में 2 बीघे का था, हाँ हाँ, तो उसमें 3 कुंटल 25 किलो का एवरेज हमारा निकला था, बीघे का बीघे का। मतलब लगभग 7 कुंटल 2 बीघा में। हाँ, 6.5 कुंटल 2 हाँ, बीघे में, 6.5 कुंटल 2 बीघा मतलब आधा एकड़ में 6.5 कुंटल, आधा एकड़। लगभग 13 कुंटल के एकड़ के जी, अनुमान आपके है। जी, जी। तो रेट के हिसाब से अगर आज देखा जाए तो क्या रेट लगभग हुई सरसों के अभी? सरसों इस समय 6100-6200 रुपए कुंटल है। लगभग का रेट रहता है इसका? 5,500 के ऊपर ही रहता है, 7,000 के बीच में रहता है। हम्म। जी, अभी 6200 से 6500 चल रहा इस है। समय 61-6200 चल रहा है हम्म। रेट। जी, तो किसान भाई 6000 भी अगर मान के चला जाए कर, जी, तो 13 छक 78, करीब 78,000 के एक एकड़ में हो जाए। जी। लागत लगभग आपके हिसाब से कितना आ जाए? लागत इसमें गेहूँ की अपेक्षा बहुत कम लगता है भैया। हम्म। जी। बहुत कम। और वैसे जोड़ गांठ के देखा जाए तो करीब 10-12 हजार तो आ ही जात हुई। हाँ, करीब ये हमारी सरसों में हम्म ये 5 बीघे है, 1 एकड़ से ज़्यादा है। हम्म। 10-11 हज़ार रुपए लागत इसमें लगी है। अच्छा अच्छा। जी। और जोन कटाई दौराई हुई एक भूसो भी किया तो हुई? इसका तो भूसा सब चला जाएगा 200 रुपए कुंटल। अच्छा, कुंटल तो के हिसाब से। हाँ, कुंटल में जाता है। हाँ। तो ये जितना ही मतलब हमारी ये कटाई-छटाई दवाई का है, ये हम्म। सब उसी भूसे में कवर हो भूसे में कवर जाएगा। हो जाई। अच्छा आप जैसे गेहूं लगावत हैं, जी। तो गेहूं में लगभग कितना खर्चा आई जात हुई गेहूँ अनुमान दे में सक? इससे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है भैया। हम्म। जी। तो एकड़ में बात कही जाए तो लगभग 20-20 हजार पहुंच जाई। हाँ, एकड़ में कम से कम 20,000 रुपए पहुँच जाएगा, हम्म। पैदावारी भी कम रहती है। कितना लगभग गेहूं पैदावारी ले जाते हैं? हम बहुत अच्छी अगर हुई फसल, हम्म। तो 4 कुंटल 5 कुंटल कच्चे बीघे मतलब एकड़ में 18 से 20 18 कुंटल से 20, निकलता है। 18 से 20 जी। कुंटल। और ओका अगर गेहूं के दौराही के बाद तुरंत बेचे चाहे तो लगभग रेट तब का हो रहा था, तब तो सस्ते भी कहते तब हुई। तो यही 2400 रुपए 2450 यही हाँ, रेट रहेगा। 24 साढ़े 2400। और हमरे के यहाँ जोन किसान भाई हैं जोन बड़ ज्यादा करत हैं, जेका लेवी पे जुगाड़ रहा था के सीधा जी, सरकारी रेट में भी किया था, 2500 जी, मान ला बेच लेते हैं। जी। और बहुत जो छोटे किसान हैं भूसा उसा उसी भूसवा में रख दी हैं, साल हुँ, भर गेहूं पड़ा रही। पड़ा रहे। ओकरे बाद देखिए कब बढ़िया रेट आए। जी। और अबकी के देखा जाए तो हमें लागत है शायद 2700 रुपया कुछ दिन गया रहा, फिर वापस आई के डाउन हो गए। 2-3 दिन के लिए 2700 गया था भैया, हम्म। बाकी सब लोगों का गेहूँ हमारे यहाँ पड़ा है, अच्छा आप रेटे आप नहीं भी तो मिला। गेहूं लगाते हैं 10 लगभग, हाँ, तो गेहूँ आप लगाए। गेहूं का बेच देते हैं? हम तो भैया सरकारी, चूँकि तो हमारे पास गेहूँ ज़्यादा होता है हाँ, इसलिए सरकारिए दे देते हैं। सरकारी पे लगभग 2500 में। जी, तो 20 कुंटल मान लो कि 25 दूनी 50, तो 50,000 के लगभग खाली गेहूं हुई। जी, और लागत हटाए दो में से 20,000 18,000, तो जी। 30-30 हजार के लगभग फायदा होता ही जी, है। जी, जी। और ये चीज अगर सरसों में देख लिया 78 हो गए, हुँ, 8,000 मतलब 70 65 से 70,000 हमें जी, फायदा फायदा जी, हो जाता जी। है। अगर किसान भाई मान लो बढ़िया ना होता ही के, तब वो 10 कुंटल तो सरसों निकली जात हुई। का अनुमान म है आपका? हमारा आप है अनुमान के है जैसे कि 10 1 साल एकड़ लगाए हैं? में अब कैसी भी सरसों अगर लगा रहे हैं और समय से बोइए। हाँ। अगर अक्टूबर से हुँ, 10 नवंबर के बीच में बो रहे हैं, हुँ, तो 10 से 12 कुंटल 100% हुँ, सरसों की पैदावार है। अगर 10 मान लिया जाए, जी, तब वो 45 से 50,000 सरसों में जी, फ़ायदा मिल ही जाई। जी, और साथ में अगर केहू किसान भाई हैं जैसे सब्जी-वब्जी लगावत हैं, तो जी, सरसों अगैती हो जात मान ला जी, कल होली है, 4 जी, तारीख आज 3 मार्च है, तो जी। आपका ये 10 से 15 मार्च तक तो खत्म हो जाई। आराम से हो तो जाएगा, अगर सब्जी-वब्जी लगावक है तो वो लगा सकत हन, उड़द, मूँग इहो सब आराम बोए से। सकत हन। और गेहूँ काटे के बाद ये सब में लेटो हो जात है। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपके का अनुमान है, मतलब का राय है किसान भाई के सरसों की खेती करे के चाहिए कि गेहूँ पे जाए के चाहिए? नहीं, सरसों की खेती किसान भाइयों के लिए सबसे लाभप्रद है। हुँ। जी, और गेहूँ में इहो दिक्कत आवत है ना, जब कटिया के सीजन आवत है, जी। बड़ी मारा-मारी रहत है, मज़दूरों के रहत है। मज़दूर की, मशीन की हर प्रकार से समस्या है। और एमे किसान भाई इहो फ़ायदा है, जब तक आपके सरसों तैयार होई, जी, वह समय कोनो ज़्यादा दिक्कतों ना रहत, तब तक गेहूँ एकदम के नहीं। कामे ना रहत। हुँ। लेबरो आराम से मिल जात हन जी, आसानी जी, से। जी, जी। और एका अगर स्टोर करे चाहत कितने साल तक रख सकत हन? एका
2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष तक आप रख सकते हैं, इनमें घुन ना लगे। सिर्फ जमीन सूखी हो। हाँ, जी, सूखी जमीन हो रख दें हाँ, आराम से। अच्छा, आराम से। अब ई वैरायटी जो आप बताएं स्टार, जी, ई कैसन वैरायटी एकरे पहलो तो आप वैरायटी लगा स्टार रही 10-15 ये का भैया पहली बार हम लगाए, यही हैं। फेसबुक पे देखे हाँ, स्टार 10-15 का, हुँ, तो इसीलिए कम लगाए, 5 बीघा हुँ, लगाए। हुँ। अब अगली बार इसको हम ज़्यादा अच्छा, लगाएँगे। औरो दूसरा सरसों अब की बार लगाए हैं कि हाँ ना? जी, अब की बार तो ऊ सरसों के खेत और ई सरसों के खेत में कौन बढ़िया बा? वो ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये सरसों बहुत ही अच्छी है अच्छा, अच्छा। और बाकी सब नॉर्मल सरसों हैं। हुँ। जी, तो देखे भैया, सरसों का अगर आप बढ़िया वैरायटी, क्यों जी, वैरायटी भैया तो बढ़िया होनी चाहिए। अगर जी, जी, वैरायटी ना जी। लगाइए कितनो मेहनत कर डालें, हाँ, हाँ, वही हाँ। चीज आपके आधा रह जाई। जी, बढ़िया वैरायटी के अगर आप सरसों लगावत हैं तो गेहूं की खेती से अच्छा आपके सरसों खेती है। मान लें आपके सब्जी खेती ना करे के, सरसों काट के ओमे आप उड़द मूंग कुछ बोए दी हैं, धाने जी। के पहले आपके वो तैयार हो जाई। तो भैया आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई जी आज। भैया बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया मौका रहा कि इधर आना हुआ तो आपसे मुलाकात भी हुई है। जी, और आपके सरसों खेती देख के, वैसे जी, हमरो सरसों लगा है, जी। स्टार वाला ना है, हाँ। लेकिन ठीक-ठाक बा, लेकिन आप वाली जो सरसों है ना, हुँ, बहुत बढ़िया लगा हमें। तो किसान भाई, अगर आपो के खेती करे के है और सब्जी-वब्जी खेती करत हैं, तो गेहूँ से हाँ। अच्छा आप जो है सरसों के अगर खेती करत हैं, तो जी, बढ़िया आपका उत्पादनों मिली, बढ़िया फ़ायदो मिली, लागतो कम लागत है और मज़दूर उनके झंझटो कम रहत है। तो जी। आप एकर खेती कर सकत हन। तो उम्मीद करत हई जानकारी अच्छी लगी होई। अगर कोनो चीज़ है, कुछ पूछे-उछे चाहत हन, तो कमेंट में कह सकत हन, कमेंट कर दई हैं, ओकर जवाब पूरा दई जाई। और फिर कोनो वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।